धर्म और अध्यात्म का देश कहे जाने वाले देश भारत में धार्मिक स्थलों और मान्यताओं की कमी नहीं है। हर धर्म स्थल अपने महत्व के साथ साथ एक गाथा को भी संजोए हुए है। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहां निवास करने के लिए मानव की बात तो क्या, देवता भी तरसते हैं। एक ऐसी पवित्र भूमि जिसके जिक्र के बिना रामायण जैसा पावन पवित्र ग्रंथ भी अधूरा रह जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मौजूदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम की तपोस्थली उस चित्रकूट धाम की, जिसका नामकरण महर्षि चित्रकेतु के नाम से हुआ है। वही चित्रकूट जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 11.5 साल का वक्त बिताए थे। इसी पर्वत पर ही तप और साधना कर प्रभु श्री राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। भगवान राम का प्रत्येक का रोज का नियम क्या था कि इस कामदगिरि पर्वत की प्रदक्षिणा लगाना और कंदमूल खाना, जीवन व्यतीत करना। बाकी समय जो बचता था यहाँ ऋषिगणों से तपस्या करते थे, उनसे जो है ज्ञान की चीज़ें सुनते थे और ऋषि आदिवासियों को कथा सुनाते थे। त्रेता युग की स्मृतियों को संजोए भगवान श्री राम की गाथा कह रहा कामदगिरि पहाड़ आज कलयुग में भी भगवान श्री राम की अनंत कथा कहते हुए मानव कल्याण के साथ मोक्ष का वरदान दे रहा है। पावन भूमि चित्रकूट धाम में मौजूद भगवान श्री राम की लीला स्थलियों में से कामदगिरि एक है। मान्यताएं और कहावतें बताती हैं कि जो भी व्यक्ति इस पर्वत के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कामदगिरि ही वह स्थान है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए तो उन्होंने अपने 14 वर्षों के वनवास में लगभग 11.5 वर्ष से अधिक का समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का सानिध्य पाने के लिए समस्त साधु संत और ऋषि मुनि चित्रकूट में आकर तप करने लगे, जिसके बाद भगवान श्री राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। वनवास के 11.5 वर्षों बाद जब भगवान श्री राम चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट पर्वत दुखी हो गया और भगवान श्री राम से कहा कि जब तक आप यहाँ रहे तब तक मैं पवित्र और धन्य माना जाता रहा, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। इस पर भगवान श्री राम ने पर्वत को वरदान दिया और कहा, अब आप कामद यानी कि सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हमारी कृपा भी उस पर बनी रहेगी। तब से ही इच्छा पूरी करने वाले पर्वत के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरि हो गया है। अपनी महत्ता के साथ इस पर्वत की एक विशेषता है कि इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति ही दिखाई देता है। धनुषाकार आकृति में करीब 5 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए श्री कामदगिरि की महिमा अपार है। भगवान श्री राम के ही स्वरूप में कामदगिरि पर्वत की तलहटी में भगवान कामता नाथ विराजमान है। धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 प्रमुख द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल के रूप में मौजूद है। तो भगवान कामतानाथ में रहे तो जब यहाँ से जाने लगे तो पर्वत या ठाड़ हाथ जोड़ कर कि महाराज आप चले जाएंगे तो हमारा को है ध्यान सुनेगा, को सुनेगा। तो पर बोले भगवान की मैं यहाँ सब दिन रहूँगा चित्रकूट में। चित्रकूट सब दिन बसर सिया सहित 2 भाई, अनेक कूटम बहुबरन कूटम सोबरन कूटम मणिरित कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रबद्धे। ऐसा पर्वत है भगवान का, ऐसा नहीं है, ये पोला है, पोला है पर्वत। इसमें भगवान यहाँ मानसरोवर है, हंसी हंसा है, भगवान है, इसके अंदर सब वास करत 4 द्वार।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटे के कारण इस कलयुग में भी कामतानाथ भगवान के मुखार बिंदु से दूध की धारा प्रवाहित होती है। माना जाता है कि कामदगिरी पर्वत अंदर से खोखला है, जिसके 4 गुफा द्वार चारों दिशाओं में स्थित है। समय के साथ साथ वो द्वार तो बंद हो गए, किंतु उनके प्रतीक चिन्ह आज भी मौजूद है। उत्तर द्वार को प्रमुख द्वार भी कहा जाता है। चारों द्वारों में भगवान श्री कामतानाथ जी के 4 मुखार बिंदु विराजमान हैं। कहा जाता है कि कामदगिरी मंदिर में कामतानाथ के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति कामदगिरी की परिक्रमा करता है, उसके मन में जो भी इच्छा होती है वह जरूर पूरी होती है। कामदगिरी की परिक्रमा की शुरुआत चित्रकूट के प्रसिद्ध रामघाट में स्नान के साथ शुरू होती है। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने मंदाकिनी नदी के इसी तट पर स्नान किया था, इसीलिए इसे रामघाट कहा जाता है। मंदाकिनी और पैसुनी नदी के संगम पर स्थित रामघाट वही घाट है जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करके कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री राम की लीलाओं से जुड़े स्थल आज भी त्रेता युग की गवाही दे रहे हैं। इन स्थलों में से चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर का विशेष स्थान है। इस मंदिर की मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे। भरत के अनुनय विनय के बाद भी भगवान श्री राम ने जब वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया तो भरत ने उनकी चरण पादुकाएं मांग ली और यह प्रण किया कि उनके वनवास से लौटने तक प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं ही राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम आज भी माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ नित्य निवास करते हैं। इतना ही नहीं, इसी भूमि पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान राम अधिकतर समय जो है चित्रकूट में ही निवास किया। तो इस पर्वत की परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। ऐसी है भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट, जो कलयुग में भी मानव उद्धार का द्वार खोलती है। चित्रकूट धाम की ये महिमा पर हमारी ये विशेष पेशकश आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन भगवान श्री राम से जुड़े अन्य स्थलों पर भी आपको लेकर चलेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए प्रणाम, नमस्कार।